ये दोनों साथ में आ रहे थे, इसीलिए उन दोनों को सेपरेट हम किससे करते हैं, हाइफन से। यूज हाइफन यानी छोटा डैश। यहाँ पे मैं 3 और मिथाइल के बीच में एक छोटा सा डैश दूंगा, मतलब हाइफन दूंगा, और इस तरीके से ये नाम लिखा जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको देखे रखा है 3 मिथाइल हेक्सेन का। और दो कुछ टिप्स है आपके लिए। लास्ट ब्रांच एंड पेरेंट नेम अटैच्ड। लास्ट ब्रांच जो है, यहाँ पर तो एक ही ब्रांच है मिथाइल, और जो पेरेंट नेम हेक्सेन है, यानी जो मेन चेन है मेरे पास वो 6 कार्बन की है, इसलिए हेक्सेन। तो जो ब्रांच का नेम है लास्ट ब्रांच का और जो पेरेंट है, उन दोनों को अटैच रखो, यानी मिथाइल और हेक्सेन में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों अटैच्ड होने चाहिए। ये फर्स्ट एक टिप है। और सेकेंड टिप क्या है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई, ट्राई और टेट्रा, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर नहीं करते। यानी कि इथाइल का ई तो कंसिडर होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि डाई का डी, ट्राई का टी और टेट्रा का टी कंसिडर होगा। बस ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के जो फर्स्ट लेटर्स है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट्स के फर्स्ट लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक इथाइल और एक डाईमिथाइल, तो मैं डाईमिथाइल के डी को कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन मिथाइल के एम को कंसिडर करूंगा और इथाइल के ई को कंसिडर करूंगा। और फिर इथाइल जो है, वो इथाइल का ई पहले आने की वजह से इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, जो कि मैंने फर्स्ट रूल में पहले बता के रखा है कि ब्रांचेस को लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अभी इसे हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ और कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और अभी हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम ये 3 एग्जांपल्स पहले देखेंगे और उसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कंपाउंड, जो मैं कंडेंस्ड फार्मूला आपको दे के रखा है। बाकी मैंने बॉन्डलाइन फार्मूले में दे रहा हूँ, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछा जाता है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। इस कंपाउंड में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना चाहे तो लॉन्गेस्ट चेन जो है हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 5 कार्बन आइटम्स है। आप ऐसी भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ तक, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आइडेंटिकल ब्रांचिंग है तो बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम हो तो, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस किसी के ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वही पैरेंट चेन सिलेक्ट होगी, ना कि वो जिसके नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है एक रूल में। ठीक है, उसके बाद में अब इसका नाम क्या होगा, फिर नंबरिंग किस साइड से होगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये इस साइड से नंबर 2 पर आता है, और ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, वो भी राइट साइड से नंबर 2 पर ही आता है। यानी दोनों के दोनों सेम, अगर लोकेंट मिलते हैं दोनों को, तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, थर्ड ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे इस मिथाइल